क्या नाम है आपका? अहमद मुरादाबादी। अहमद साहब, आज ये क्या प्रोग्राम था ये आपको मालूम है, और मुरादाबाद के अंदर गज़ल एकेडमी मुसलसल अदबी खिदमत कर रही है जी, अदबी प्रोग्राम करती रहती है। उसी उन्वान से उसने आज ये प्रोग्राम नामित किया है, जिसकी सरपरस्ती मुसलसल पहले दिन से हमारे यहाँ इंजीनियर अनवर कैफी साहब फरमा रहे हैं, और जिसके सदर कशीफ वारसी साहब हैं। मैं उसी तंजीम का सेक्रेटरी हूँ। आज उसी सिलसिले को हमने दोबारा कायम किया है और एक खूबसूरत शेरी नशिस्त कायम की है। लगभग ये कितने साल से ये तंजीम कायम है? ये तंजीम हमारी 10 साल से काम कर रही है शहर के अंदर। तो आज ये कौन सी मुशायरा, मतलब पहला है ये, दूसरा कौन सा मुशायरा है ये इस तंजीम का? लगातार मुसलसल बहुत सारे मुशायरे होते रहते हैं। अच्छा। बड़े मुशायरे भी हुए हैं जिसके लिए पहचानी जाती है जी। हमने जश्न गगन भारती, जश्न शहाब मुरादाबादी, जश्न अनवर कैफी, जश्न मक्खन मुरादाबादी, जी, महेश्वर तिवारी का जश्न साहब का जश्न मनाया। अच्छा, इस प्रोग्राम में आज कौन कौन शायर तशरीफ़ लाए? शहर के सरगर्म पसंदीदा शुरा इकराम यहाँ तशरीफ लाए, और जिसमें डॉक्टर, वकील, मास्टर, ये तमाम हजरात भी मौजूद रहे शहर के, और जनाब सियासी लोग भी यहाँ मौजूद रहे। कुतुबी साहब, इकबाल अंसारी साहब, लालू परवेज़ साहब, रईस खान साहब, सलीम वारसी साहब, और इसके अलावा शोरा में यहाँ इंजीनियर साहब हमारे अनवर कैफी साहब, कशिश वारसी, खालिद असीरी साहब, इस्लाम वर्शी साहब, एक लंबी फहरिस्त 12-15 लोगों की यहाँ जो शहर के पसंदीदा शोरे को। सब मकामी मुरादाबाद के शायर थे या बाहर के भी कोई शायर? मकामी, तमाम मकामी शोरा को हमने सिलेक्ट किया है इस बार अच्छा, कि हम मकामी शोरा को आगे बढ़ाएं अच्छा, और उनको लेकर प्रोग्राम करें। तो इसमें हमारी कोशिश है गज़ल एकेडमी की, हम अंजाम दे रहे हैं। इसके सोसाइटी के गज़ल एकेडमी के संस्थापक कशिश वारसी साहब। अच्छा, तो इसकी जो आज मुशायरा है आप ही की सरपरस्ती में, आप ही क़यादत में हुआ? मेरी कन्वीनरशिप में आज का प्रोग्राम हो रहा है। अपनी मंजिल से बहुत दूर कहीं हैं हम लोग, तो हक परस्ती से गए महरो मोहब्बत से गए, हक परस्ती से गए महरो मोहब्बत से गए, कैसे कह दूं कि जहाँ कल थे वहीं हैं हम लोग। हक परस्ती से गए महरो मोहब्बत से गए, कैसे कह दूं कि जहाँ कल थे वहीं हैं हम लोग, और छिन गई हमसे खुलूस और वफा की जाती। जवाब साहब कि छिन गई हमसे खुलूस और वफा की जागीर, अब कहाँ साहिबे किरदारे हंसी हैं हम लोग। मतलब देखेंगे, जब सफर में मुझे घर याद आया, जब सफर में मुझे घर याद आया से, जब सफर में मुझे घर याद आया, हे सभी दीदाए तर याद आया, हे सभी दीदाए तर याद आया, और जब कोई अहले नजर याद आया, जब कोई अहले नजर याद आया, ए भी याद आए हुनर याद आया, ए भी याद आए हुनर याद आया, क्या कहने, क्या कहने। फिर झंझोड़ा मेरे माजी ने मुझे, फिर झंझोड़ा मेरे माजी ने मुझे, फिर कोई शामो सहर याद आया। वाह 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 वाह। याद जब भी मुझे आई उनकी, याद जब भी मुझे आई, याद जब भी मुझे आई उनकी, दर्दे दिल जख्म जिगर याद आया। वाह वाह वाह। क्या कहना। और अहमद साहब वगैरह का मतलब कोशिश करिए कुछ लगे मुझे, यूं ही नहीं वो अपना बताने लगे मुझे, वो जब गले से अपने लगाने लगे मुझे, वो जब गले से अपने लगाने लगे मुझे, हर सिमत चाहतों के खजाने लगे मुझे, हर सिमत चाहतों के खजाने लगे मुझे। और ये शेर कशिश साहब कि वो मुस्कुरा रहे थे मेरे दुश्मनों के साथ, बहुत अच्छा था जिनका मेरे दिल का आईना, आईना वही लोग दिखाने लगे मुझे,
और कहते थे जो खुशी को मेरी अपनी जिंदगी, कहते थे जो खुशी को मेरी अपनी जिंदगी, कुछ दिन हंसा के वो भी रुलाने लगे मुझे। वाह 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 वाह। कुछ दिन हंसा के वो भी रुलाने लगे मुझे, और आने लगी जो मुझसे सिदाकत की रोशनी, आने लगी जो मुझसे सिदाकत की रोशनी, अच्छा है। दीपक समझ के लोग बुझाने लगे मुझे। वाह वाह। मुझे एहसान जब वो अपने गिनाने लगे मुझे, अल्फाज उनके नोच के खाने लगे मुझे। वाह वाह वाह। एहसान जब वो अपने गिनाने लगे मुझे, अल्फाज उनके नोच के खाने लगे मुझे, और पाने में उनका कुर्ब जमाने लगे मुझे। अरे वाह। पाने में उनका कुर्ब जमाने लगे मुझे, यूं ही नहीं वो अपना बताने लगे, के लोग बुझाने लगे मुझे, और मंजिल की राह मैंने दिखाई थी जिनको कल, मंजिल की राह मैंने दिखाई थी जिनको कल, गुमराह आज वो ही बताने लगे मुझे। मेरे दुश्मनों के साथ इस गम को भूलने में समाने लगे। रहे थे मेरे दुश्मनों के साथ, वो मुस्कुरा रहे थे मेरे दुश्मनों के साथ, इस गम को भूलने में जमाने लगे। वो मुस्कुरा रहे थे मेरे दुश्मनों के साथ, गम को भूलने में जमाने लगे। इस गम को भूलने में जमाने लगे मुझे, वो घर बन गया था जिनका मेरे दिल का आईना, घर बन गया था जिनका मेरे दिल का आईना, आईना वही लोग दिखाने लगे। बेहोश लोग होश में लाने लगे मुझे, बेहोश लोग होश में लाने लगे मुझे, कहने को रूबरू वो हमेशा रहे मगर, कहने को रूबरू वो हमेशा रहे मगर, कहने में दिल की बात जमाने लगे मुझे, कहने को रूबरू वो हमेशा रहे मगर, कहने में दिल की बात जमाने लगे मुझे। तनकीद दूसरों पे करूं भी तो किस तरह, तनकीद दूसरों पे करूं भी तो किस तरह, मुझ में भी ऐब है नजर आने लगे मुझे, मुझ में भी ऐब है नजर आने लगे मुझे। अब क्या करोगे चारा करो तुम मेरा इलाज, अब क्या करोगे चारा। आप इंजीनियर फरीद आलम फरीद से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी अपना खूबसूरत कलाम से सबको महसूस फरमाएं। आइए सुनते हैं जनाब फरीद आलम फरीद साहब। कुछ देर के लिए तो ताल्लुक निभाइए, करते ही दफन छोड़ के जाने लगे कुछ देर के लिए तो ताल्लुक निभाइए, कुछ देर के लिए तो ताल्लुक निभाइए, करते ही दफन छोड़ के जाने लगे मुझे, नसीहतें थी के ताने लगे मुझे,
वो जिनको भूलने में ज़माने लगे मुझे, वो जिनको भूलने में ज़माने लगे मुझे, फिर कुछ दिनों से याद वो आने लगे मुझे, फिर कुछ दिनों से याद वो आने लगे मुझे। दिल की ज़बान बोल रही थी मेरी ज़बान, दिल की ज़बान बोल रही थी मेरी ज़बान, दीवाना अक्ल वाले बताने लगे मुझे, दीवाना अक्ल वाले बताने लगे मुझे। दिल की ज़बान बोल रही थी मेरी ज़बान, दीवाना अक्ल वाले बताने लगे मुझे। जिनको सिखाए मैंने संवरने के कुछ उसूल, जिनको सिखाए मैंने संवरने के कुछ उसूल, अफसोस आईना वो दिखाने लगे भाई। क्या कहने भाई अहमद भाई, वाह 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 वाह। अरे वाह, अफसोस आईना वो दिखाने लगे मुझे। फिर बड़े अहमद भाई जिनको आदरा में दे रही है उनके लिए निकाल, इनके लिए आप समझ रहे हैं। शेर भाई मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज के हमारे जो सदर मोहतरम है एक इंजीनियर है, और कमाल की बात ये हुई कि नाजिम भी इंजीनियर और एक हमारे दरमियान मौजूद शायर भी इंजीनियर। तो मैं तीसरे शायर को रहमत देना चाहता हूँ, दावत कलाम देना चाहता हूँ। फरत अली खान से मैं गुजारिश कर रहा हूँ माइक पे तशरीफ़ लाएं चार मिसरों की रोशनी में कि ज़माना मुश्किलों में आ रहा है, हमें आसान समझा जा रहा है, जिसे महसूस करना चाहिए था उसे आँखों से देखा जा रहा है कि आप माइक पे तशरीफ़ लाएं इन चार मिसरों की रोशनी में कि हर तरह के जज्बात का ऐलान है। आंखें शबनम कभी शोला मजे सारी दुनिया ने लूटे मजे, मैं और चार मिसरे और समर्थन वाले आसरा दीजिए मोहब्बत का संभल जाऊंगा। मेरे जख्मों की गहराई बहुत है, ताक़ुब में मेरे दारो रसन है, ताक़ुब में मेरे दारो रसन है, मेरी बातों में सच्चाई बहुत है, मेरी बातों में सच्चाई बहुत है। चार मिसरे और समाज फरमानी। वो शख्स जो कि मुसलसल दिलो नजर में रहा, वो शख्स जो कि मुसलसल दिलो नजर में रहा, तमाम उम्र सवालात के भंवर में रहा, तमाम उम्र सवालात के भंवर में रहा। बस एक बार उछटती नजर से क्या देखा, बस एक बार उछटती नजर से क्या देखा कि उसका चांद सा चेहरा मेरी नजर, कि उसका चांद सा चेहरा मेरी नजर में रहा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएं। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा,
जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। हकीम अहमद मुरादाबादी था। दिले मुर्दार लिए जो घरों में बैठे हैं, वो जिंदगी को लिए मकबरों में बैठे हैं। वो जिंदगी को लिए मकबरों में बैठे हैं, अरे जिन्हें करीब से सूरज नजर नहीं आता, जिन्हें करीब से सूरज नजर नहीं आता, वो कम निगाह भी दीदावरों में रहते हैं। वो कम निगाह भी दीदावरों। मैं कमेटी की जानिब से उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आइए दोस्तों, बगैर किसी तमीज़ी गुफ्तगू के एक और बुजुर्ग शायर, हालांकि मैं पहले इस बात को कह चुका हूँ कि दोस्तों किसी भी शायर को मैं जहमत दे सकता हूँ, तो वो इस बात को बिल्कुल भी ना माइंड करे कि मैं इस वक्त मुझे पढ़वा दिया या किसी को पढ़वा दिया या उससे पहले पढ़वा दिया। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे मुरादाबाद के बुजुर्ग शायर मास्टर जफ़र साहब से कि आप बराए करम माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। अज़मत हमने कुछ मेहमान दी वक़ार और खाक में रवा है तू, नूर की और खाक में रवा है तू। और एक गज़ल के चंद अशार, जैसे कि आजकल के हालात है उससे ही कुछ थोड़ा सा मुतासिर है। ये कौन सा आलम है, कैसा ये नज़ारा है, ये कौन सा आलम है, कैसा ये नज़ारा है। ताज़ा गुलों का खून शाखों से टपकता है, ताज़ा गुलों का खून शाखों से टपकता है। कैसी ये अदावत है खुशबू के घराने से, कैसी ये अदावत है खुशबू के घराने से। जो खिल भी न पाया था उस फूल ने पूछा है, जो खिल भी न पाया था उस फूल ने पूछा है। हम सेज पे फूलों की जीते हैं न मरते हैं, हम सेज पे फूलों की जीते हैं न मरते हैं। वो मौत के बिस्तर पे आराम से सोता है। दुनिया के मेले, दुनिया भर की सैर की उसने, देखे दुनिया के मेले। और जब थककर चूर हुआ वो, तब याद आया अपना घर। और जब थककर चूर हुआ वो, तब याद आया अपना घर। और थोड़ी पुरानी है, मतलब अर्ज है कि दिन भर समाज के लिए, आवाम के लिए कोशिश और कोशा रहते हैं। उसी में से एक मोतबर और अजीम नाम हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं, जनाब अनवार मलिक साहब। हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और आइए ख्याल साहब कलाम पर। ऐसे ये दुनिया बेमुरवत हो गई है, ये दुनिया बेमुरवत हो गई है। और जिस शेर को कहने के लिए मैंने कदम पढ़ी वो शेर रहे अब आबरू महफूज कैसे, रहे अब आबरू महफूज कैसे। लुटेरों की हुकूमत हो गई है, कहाँ जो सच मुसीबत हो गई है। जमाने से अदावत हो गई है, जमाने से अदावत हो गई है। और ख्याल साहब शेर देखे, मिजाज अपना बदलना ही पड़ेगा, मिजाज अपना बदलना ही पड़ेगा। जमाने की जरूरत हो गई है, जमाने की
जरूरत हो गई है। और ये शेर बतौर खास रहे जिंदा वफा का नाम कैसे रहे जिंदा वफा बेबात भला कौन खफा होगा किसी से, बेबात भला कौन खफा होगा किसी से, वो मुझसे खफा है तो कोई बात तो होगी, वो मुझसे खफा है तो कोई बात तो होगी। और ये बताओ इसके 3-4 शेर याद थे मुझे, मतलब कहाँ जो सच मुसीबत हो नहीं और शेर मत फरमाएं। बात करते हैं बस अपने मतलब की सब, बात करते हैं बस अपने मतलब की सब, अहले अखलास की कोई महफिल नहीं। जो न बहता रहे मौज के जोर से, जो न बहता रहे मौज के जोर से, दोस्तों ऐसा कोई भी साहिल नहीं। कब नजर उसकी बदली मुझे क्या पता, कब नजर उसकी बदली मुझे क्या पता, वो मेरा हम कदम था मुकाबिल नहीं। कब नजर अहले बातिल को मैं अहले हक मान लूं, अहले बातिल को मैं अहले हक मान लूं, मैं हक़ाइक़ से इतना भी गाफिल नहीं। मैं हक़ाइक़ से इतना भी गाफिल नहीं। अहले बातिल को मैं अहले हक मान लूं, मैं हक़ाइक़ से इतना भी गाफिल नहीं। मतलब से मत फरमाइएगा। तुझसे होकर दूर हमने दूर की पाई नजर, दूर हमने दूर की पाई नजर, तेरी कोई भी कमी क़ुर्बत में कवाई नजर। तुझसे होकर दूर हमने दूर की पाई नजर, तेरी कोई भी कमी क़ुर्बत में कब आई नजर। जो नजर मुझ पर थी बस उससे न मिल पाई नजर, जो नजर मुझ पर थी बस उससे न मिल पाई नजर, यूं तो मैंने हर तरफ घबरा के दौड़ाई नजर। नूर साहब से कि आप माइक पे तशरीफ लाएं। इन 4 मित्रों की रोशनी में आपको नेमत देना चाहता हूँ कि कठिन है राह गुजर, थोड़ी दूर साथ चलो, बहुत बड़ा है सफ़र, थोड़ी दूर साथ चलो, तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है, मैं जानता हूँ मगर थोड़ी दूर साथ चलो। नूर जमान नूर साहब आपके रूबरू। दुनिया में नहीं कोई मिसाल, उनके किरदार की दुनिया में नहीं कोई मिसाल, उनके पे अपने ख्यालात लिखता, छिपे हैं जो दिल में वो हालात। मैं कागज़ पे अपने ख्यालात लिखता, छिपे हैं जो दिल में वो हालात लिखता। और न होता जो डर तेरी रुसवाई होगा, न होता जो डर तेरी रुसवाई होगा, गुजरते हैं किस तरह दिन रात लिखता, न होता जो डर तेरी रुसवाई होगा, गुजरते हैं किस तरह दिन रात लिखता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब की तवज्जो चाहूँ, अगर बेवफा तुझसे उल्फत न होती, अगर बेवफा तुझसे उल्फत न होती, मोहब्बत ने जो दी है वो सौगात लिखता, मोहब्बत ने जो दी है वो सौगात लिखता। बहुत शुक्रिया। मैं लिखता अगर अपने दिल की तबाही, मैं लिखता अगर अपने दिल की तबाही, तेरा नाम लिखता तेरी बात लिखता। मैं लिखता अगर दिल की तबाही,
तेरा नाम लिखता, तेरी बात लिखता, और सहारा न होती अगर याद तेरी, सहारा न होती अगर याद तेरी, तेरे गम कश्ती को साहिलों पे मुझे छोड़ना पड़ा, मुंह मोड़ना कठिन था मगर मोड़ना पड़ा, कश्ती को साहिलों पे मुझे छोड़ना पड़ा, मुंह मोड़ना कठिन था मगर मोड़ना पड़ा, और राशिद गवाह बनने लगा था वो दर्द का, राशिद गवाह बनने लगा था वो दर्द का, आईना इसलिए भी मुझे तोड़ना पड़ा, आईना इसलिए भी मुझे तोड़ना पड़ा। और एक गजल के चंद अशार आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। आइए दोस्तों, इतना खूबसूरत नाद पाक से हम इस मुशायरे का आगाज़ फरमा रहे थे जनाब ख़याल मुरादाबादी साहब। हज़रात गिरामी, मैं हमारे दरमियान इस वक्त काफ़ी दूर से मसाफत तय करके जनाब ज़हीर राही साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए करम आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, जोरदार तालियों से आपका इस्तक़बाल करते हैं हम। हज़रत, वैसे तो आपको आधा उत्तर प्रदेश जानता है, लेकिन फिर भी जो दर्शक नहीं जानते उनको आपका नाम जानना चाहेंगे पूरा। मैं अहमद मुरादाबादी। अहमद मुरादी साहब, आज आपके यहाँ मशायरा है, किस जगह पर है और पूरा पता क्या था जहाँ ये मशायरा हुआ? ये जामा मस्जिद वारसी नगर में प्रोग्राम हुआ है, और गज़ल अकेडमी जो मुरादाबाद शहर जिगर की एक, ये आपके दौलत खाने पर हुआ? मेरे दौलत खाने पर हुआ है। गज़ल अकेडमी जो शहर जिगर की अदबी एक बड़ी तंजीम है, जिसने यहाँ के बुज़ुर्ग शोरा का सम्मान भी किया है, उनके जश्न भी मनाए हैं। एक बड़ी फहरिस्त है और मुसलसल सालों से काम करती आ रही है, जिसकी सरपरस्ती पहले दिन से जनाब अनवर कैफ़ी साहब फरमा रहे हैं, और कशिश वारसी साहब इसके संपादक बुनियादी पत्थर हैं। मैं उसका सेक्रेटरी हूँ। आज ये मुशायरा मेरे यहाँ नशिस्त हुई है, एक अदबी नशिस्त हुई है, जिसमें शहर के तमाम शोरा शामिल हुए हैं। जो सरगर्म और पसंदीदा शोरा इकराम है, हमने उनकी फहरिस्त इस तरह है कि मोहतरम इंजीनियर अनवर कैफ़ी साहब, फ़रत अली ख़ान साहब, नूरुज़्ज़मान नूर साहब, कशिश वारसी साहब, राज शादानी साहब, इस्लाम अर्शी साहब, मास्टर ज़फ़र साहब, ग़ुलाम गाज़ी साहब, खालिद असीरी साहब और फ़रीद आलम फ़रीद साहब, महराज अनवर क़दीरी साहब। ये मुसलसल एक बड़ी फहरिस्त है जो आज यहाँ इस नशिस्त में मौजूद है। और गज़ल अकेडमी का यही मिशन है कि हम अदबी फ़ज़ा को हमवार रखें और अपनी तहज़ीब, अपने तमद्दुन को बरकरार रखें। उसके लिए जितनी भी उर्दू ज़बान के लिए या उर्दू शायरी के लिए हम कोशिश कर सकते हैं, मुसलसल कर रहे हैं। मतलब उर्दू के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छा, बात की जाए मशायरे की, तो आपके यहाँ पहले ही मशायरा था या इससे पहले भी हो चुके हैं? मुसलसल हमारे यहाँ शहरी नशिस्तें जो होती हैं, शहर के लेवल पर जो हम शोरा इकराम की नशिस्तें करते हैं, वो इसी तरीके से किसी घर में या किसी हॉल में करते हैं, वही इसी तरीके की आज यहाँ प्रोग्राम हुआ है। इसके अलावा जो हम ऑल इंडिया लेवल पर या बुज़ुर्गों के सम्मान या उनके जश्न के लिए करते हैं प्रोग्राम, उसके लिए बाहर शहर के बड़े ग्राउंडों में और बड़े हॉलों के अंदर करते हैं। उससे पूरी अदबी दुनिया वाकिफ़ है।